हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या 37 आगे अपन करना है। तो काले 36वां श्लोक तक यहाँ पे डिस्कस करियो तो कि किन तरीका भगवान पहली बार वृंदावन में प्रवेश करेरा है इन लीला में, और उपानंद जी को प्रस्ताव रखे कि अपन हमें गोकुल या जो महावन है वन त्याग करें वृंदावन जानो चाहिए। और वृंदावन में वे जदे आवे तो एक अस्थायी निवास बनावे कुछ छकड़ों करें। तो विण स्थान रो नाम भी और शक्टाव्रत, जिन्हें हमारे टाइम में कहवे छठी करा। हमें बाल कृष्ण थोड़ा सा मोटा विया है तो कहवे एवं व्रजो कसाम प्रीतिम यच्छन्तो बाल चेष्टिते कल वाक्य है स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः। भगवान हमें चतुर्थ वर्ष रा अंत में, मतलब कृष्ण 4 साल रा विया है विन टाइम ब्रजवास भगवान बार बार कह रहा है मैं ही हमें मोटो वेगो हूँ, मैं हमें चरावणने जाऊं, मने भी हमें पशु, मतलब भगवान रो तो बिजनेस है गौपालन, वह तो ग्वाला है। तो हमें कृष्ण जदे 4 साल रा पूरा विया है तो हमें वे वत्सपाल बनिया है। अजय गोपाल नहीं बनिया है, वे अजय वत्सपाल बनिया है। तो वत्सपाल अर्थात 4 साल रे अंत में कृष्ण ने गायों चरावण हारू, नॉट गायों, बछड़ा चरावण हारू नियुक्त करी जिया। तो गायों अलग जाती, बछड़ा अलग जाता। बछड़ा रे हारू कृष्ण ने कहो ठीक है आप बछड़ा चराओ हमें, परंतु काई करजो कि बहुत दूर बछड़ा ने लेन मत जाइजो। तो आ जो बछड़ा पालन वालो आ जो लीला है आ हमें इन वृंदावन में प्रथम लीला है भगवान री। श्रील जीव गोस्वामी पाद आपरे टीका में वैष्णव तोषनी में बतावे कि भगवान जिन समय महावन में हता वटे कृष्ण की लीला किया क्रम में करी। आप लोग चाहो तो नोट भी कर सको। सबू पहली भगवान पूतनारो वध करियो, विने पचे शकट भंजन लीला करी, जो छकड़ो हतो विने पटक्यो। विने पचे भगवान रो नामकरण संस्कार वियो। तो गर्गाचार्य आवे और भगवान रो नामकरण करे। विने पचे भगवान री रिंगण लीला वी। रिंगण लीला मतलब भगवान घुटमुन हाले, मतलब थोड़ा थोड़ा पेट रे बल खिसके है, वा रिंगण रेंगेरा है वे। विने पचे भगवान री घुटवन चालन री लीला वी, गोडालिया हाले भगवान। विने बाद में तरणावृत आयो।
तो भगवान की कर आपरे शरीर ने भारी कर दियो तो तरणावर्त भगवान ने उठाए आकाश में ले गो पाचा ऊपर विनी लड़ाई हुई और भगवान विने मारियो और वो आए नखने एक पत्थर रे माथे पड़ गो विने पचे भगवान पहली बार आपरे मुख में माता यशोदा ने विश्व रूप रा दर्शन कराया था। तो वह लीला की करवी थी जदे माता यशोदा भगवान ने दूध पिलाती थी तो भगवान उबासी लेवण हारू ज्यों ही मुंडो खोलियो तो भगवान रे मुख में यशोदा जी ने पहली बार विश्व रूप रा दर्शन हुआ। विने पचे गोपियां कृष्ण ने प्रेरित करती आप मारे घरे आओ और कृष्ण ने कुछ खिलाती कृष्ण जो भी उलाहना वहता वह सब है नी विने पचे फल बेचण वाली आई थी। सुखदेव गोस्वामी जो कथा कह रहा है विनमें तो फल बेचण वाली री लीला बिल्कुल बाद में आई है। मृदु भक्षण पहली वेगी, हाँ विश्व रूप दर्शन पहली वेगो, उखल बंधन पहली वेगो, परंतु जो सीक्वेंस है वह जीव गोस्वामी के वे आ है। तो विने बाद में कहीं भी हो तो के फल वेचण वाली माते भगवान कृपा करी। विने बाद में भगवान हमें थोड़ा सा और मोटा विया है तो हमें वे बछड़ारी पूंछ पकड़े और बछड़ो आगे आगे दौड़े तो वह लीला भगवान करी। विने बाद में भगवान मृदु भक्षण लीला करी, कृष्ण माटी खाई। आप लोग लीला होनी भी थी काफी डिटेल में। भगवान कहवे कि माँ में माटी नहीं खाई, बाद में मुख खोला वे तो मुख में पूरा ब्रह्मांड रो दर्शन वे और आ लीला ब्रह्मांड घाट रे माते भी थी। तो जो दूजो विश्व रूप दर्शन वियो वो विण ब्रह्मांड घाट माते वियो तो 2 बार यशोदा जी ने भगवान आपरा मुख में पूरा ब्रह्मांड रो दर्शन करायो। हमें कृष्ण थोड़ा और मोटा वेगा है, हमें वे दही और दूध री चोरी करन ढूक का। विने पचे यशोदा जी भगवान ने उखल रे बांधे और हमें भगवान नदी रे किनारे आपरी कुछ क्रीड़ा करे जिनमें आप देखियो तो कि नदी किनारे खेले है कृष्ण, यशोदा जी बुलावन ने जावे, पहली रोहिणी जी जावे, कृष्ण नहीं आवे, बाद में यशोदा जावे और कृष्ण ने लेन आवे। तो ये सब जो लीलाओं री सीक्वेंस है इन सीक्वेंस में कृष्ण लीला करी थी गोकुल महावन रे मायने। हमें वे आया है वृंदावन में। तो वृंदावन रे मायने जदे भगवान आया और जदे भगवान री कौमार लीला री जदे समाप्ति हुई विण मायने जदे चतुर्थ वर्ष रे मायने जदे भगवान 4 वर्ष रा वेगा विन टाइम रा भगवान वत्स पालन लीला प्रारंभ करी थी। ठीक है, तो हमें केवे प्रभुपाद बड़ो सुंदर इनो अर्थ लिखे कि समय आयो जने कृष्ण ने वत्स पालन री आवश्यकता नहीं थी। जिन तरीका हूं नंद महाराज जो है वे ब्रजरा पालक है, ईश है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। तो ब्रजरा जो ईश है, ब्रजरा जो मालिक है, जो राजा है, वह नंद महाराज है। तो वह तो एक राजा रा पुत्र है कृष्ण, व्याने कोई जरूरत है गौपालन करन री। तो प्रभुपाद आपरा तात्पर्य में बड़ो सुंदर लेके आपरी टीका में प्रभुपाद कहवे कि यद्यपि कृष्ण बहुत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुआ था परंतु तोई बछड़ा री रखवाली करनो ओ भगवान री एक प्रकारों कार्य हतो। तो भगवान आपरे आचरी जगते सिखाए, आपरे आचरणु जगत ने शिक्षा दे रहा है। व्याने हारू जरूरी नहीं है कार्य करना तो भी कृष्ण स्वयं वत्स पालन करे रहा है, हाँ गोपालन करे रहा है। तो इन तरीकाओं जो ब्राह्मण है व्याने उच्च शिक्षा देईस थी, जो क्षत्रिय है व्याने राज्य रे प्रशिक्षण री शिक्षा देईस थी कि कर आपरा राज्य ने आपरी जमीन ने इन्हें रक्षा करनी है, आपरे गांव री रक्षा करनी है। हाँ जो वैश्य है व्योने खेती करन री और गायों री रखवाली री आ शिक्षा देईस थी। परंतु आज हर व्यक्ति ओइच प्रयास करे रहो है कि नहीं मने नौकरी मिल जावेला। इतनी नौकरी है कोनी, वो बिल्कुल फैक्ट है। जितनी पॉपुलेशन है वितरी नौकरी थोड़ी वेला, हर चीज री आवश्यकता है। इन हारू जो प्रशिक्षण है जिन व्यक्ति री जिनमें रुचि है विने अनुरूप विने प्रशिक्षण देना चाहिए। विने केवल एक मनी मेकिंग मशीन नहीं बनाना चाहिए।
कि बस तुम कुछ भी है केवल पैसा कमा, दैट्स इट नहीं। विने मनी मेकिंग मशीन नहीं, विने जिन चीज में रुचि है, बिजनेस करना है, विने नौकरी करनी है, विने शास्त्र पढ़ना है, विने गौपालन करना है, विने खेती करनी है, कुछ भी विने लकड़ी रो काम करना है, माटी रो काम करना है। तो जिन भी चीज में इन्हें विने अच्छो इंटरेस्ट है, विन चीज में विने आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन लीलाओं कृष्णा शिक्षा दे रहा है कि व्यक्ति ने विने अनुरूप, विनो जो भी रुचि है विने अनुरूप विने कार्य करण हारू प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कृष्ण वत्स पालन करना चाहे रहा है, इन हारू व्यान ने बछड़ा चरावन की जिम्मेदारी मिली। भगवान केवल 4 साल रहा है हमें, तो अजय कृष्ण छोटा है, बछड़ा ने इतना ठीक नहीं राख सकेला, तो यशोदा और नंद महाराज केवे अविदुरे व्रज भुवः सह गोपाल दार के चारया मास तुर्वत्सान नाना क्रीड़ा परिच्छदो। भगवान ने कियो कि बहुत ज्यादा दूर बछड़ा चरावन ने मत जाइए, क्योंकि अगर ज्यादा दूर गया रहा तो वे सके बछड़ा अटीने अटीने दौड़ जावे, कोई राक्षस भी अटैक कर सके। तो कहीं कर जो अविदुरे, अविदुरे मतलब घरों घना दूर नहीं, नेड़ा ही बछड़ा चराई जो, घना दूर मत जाई जो। तो भगवान वटेज कटे वृंदावन में, या तो बेल वन में, या तो भांडीर वन में, इन एरिया में आईने, क्योंकि कटे रहता भगवान कृष्ण की जगह रहता था छठीकरा में, तो छठीकरा वो सब एरियो नजदीक है, या पचे विण तरफ कृष्ण वे सके आप बहुला वन साइड में वटी ने जाता वे, पर इन नेड़ा नेड़ा एरिया रे मायने बहुत दूर अजय तक भगवान बछड़ा ने नी ले गया रहा है। और भी उन्होंने किया कि आप एक तो बिना कई कारण है, बछड़ा अगर चरावन ने जावे तो राधा गोविंद महाराज कहे बछड़ा ने और गायों ने अलग अलग दिशा में चरावन ने लेना पड़ेला। अगर एक हाथे विया तो बछड़ा गाय रो दूध पी जाई, तो गायों थोड़ी दूर चरण ने जाती और बछड़ा नेड़ा चरता। गायों रे आवणु पहली बछड़ा ने लावना है, तो इन हारू भी बछड़ा ने नेरा मतलब नजदीक भेजता, ताकि वटों वे जल्दी आ सके। और कृष्ण बलराम भी अजय छोटा है, व्या ने भी जल्दी भूख लागे रही है, तो कुछ 2-3 घंटा हारू बछड़ा ने लिया और चरावन ने गया रहा, और 2-3-4 घंटा पाचा आ जाता। तो इन हारू अविदुरे शब्द कियो कि ज्यादा दूर नहीं, नेड़ा ही कटे घर रेखन है। और यशोदा जी कितना नेड़ा, तो राधा गोविंद महाराज कहे कि यशोदा अगर आपने घरों आवाज लगाती तो कृष्ण व आवाज हुणेन पाचा आ सके, इतना नेड़ा। तो के वे अविदुरी क्यों कियो, आपरे घर में ही कटी चराए देता, विटे झटिकरा में ही, तो के वे वटे घास रो अभाव है, 9 लाख गायों है, व्योरा कितना बछड़ा है, 9 लाख तो केवल नंद महाराज री है, दूजोरी भी गायों वेवेला, तो आधो एरियो तो वीणु ज पूरो भरीज गो तो, इतना लोग हालेरा है, छकड़ा है, तो वटे इतनी घास नहीं है। इन हारू थोड़ो दूर जानो पड़े है, परंतु बहुत दूर नहीं। हमें भगवान जदे गाय चरावन जावे तो वे नॉट गाय बछड़ा चरावन जावे तो भगवान काई काई करे रहा है। तो 1.5 श्लोक रे मायने अगला भगवान री क्रीड़ा री सामग्री रो वर्णन है, केवल मतलब वे यार खने काई काई चीजों है जीणु भगवान खेल खेले, केवल इनो वर्णन है, काई काई करे वे। तो के वे क्वचिद वादयतो वेणुम क्षेपणे हे क्षिपत क्वचित, क्वचिद पादे हे किंकिणी भी, क्वचित कृत्रिम गौवृषे। भगवान काई करता, तो कि वे क्वचित वादयतः वेणुम, भगवान एक छोटी वेणु आप हाथे लेखता, कणी व वेणु बजाता, और क्षेपणे है क्षिपत क्वचित, कणई जो औवड़ो वेवे, औवड़ा रो जो कहीं के वे फल है, तो वीण औवड़ाओं भगवान गुलेल बनाता और वीणु मारता, फ्रूट्स पटकता, मतलब आंवला ने वे आपरे एक भाटारे जो यूज करता, गुलेल में लगाता और छोड़ता, और वीणु कुछ फ्रूट्स नीचे पटकता, या एक दूजा ने मारण हारू भी विनो प्रयोग करता। तो आंवला ने कदी फेंकता,
वीणु विने पत्थर रे ज्यों उपयोग करता। क्वचिद पादेह किंकिणी भी कदे कई करता कि व्यारे चरणों रे मायने नुपुर पहरियोड़ा है। तो इनो अर्थ क्वचिद पादेह किंकिणी भी, इनो सीधो अर्थ तो ओव्यो कि वे कई बार आपरा चरणों ऊपर नीचे कूदता और वीणु कुछ आवाज आती सुंदर। परंतु जीव गोस्वामी पाद कहवे कि केवल यूं ही नहीं करता, ओवला ने रखता और एक पग ऊंचो करे ने विण ओवला रे मारता आपरे पग। जो बच्चा खेलिया करे कुछ क्यों गेम वेवे जिनमें ब्लॉक बनावे और बाद में एक पग कूदे कूदे जावे और विने मेलता मेलता आगे लेन जावे। तो भगवान विन आवड़ा रा फड़ों व्यूं खेलता। तो व्यारे चरण में जो नुपुर पैरियोड़ा है वीणु बड़ी सुंदर एक ध्वनि वहती थी। तो विने देखे इन पचे सब जना एक हाथे कूदन ढूकता और कहीं करता तो कि वे क्वचित कृत्रिम गौवृषे है। कणई कणई वे कहीं करता कि कृत्रिम गौवृषे, बछड़ा तो हता कणई ये खुद भी बछड़ा बन जाता। कृत्रिम देखो बछड़ो की कर खेले रहो है कहीं करे रहो है विने अनुरूप ए भाई भी कणई कणई कार्य करता। ओ है क्रीड़ा मनुज बालक। भगवान बिल्कुल एड़ी क्रीड़ा करे रहा है जो वे एक साधारण मनुष्य रा बालक है, जबकि वे है को नहीं। अगला श्लोकों में अपने क्लियर हुई कि कृष्ण बिल्कुल एडो नहीं है कि वे बिल्कुल एक साधारण बालक है, वो तो लारे भी क्लियर वे चुको है। पर आगे बार बार वो वे है पर कृष्ण बार बार आपरा ऐश्वर्य ने छुपावे। भगवान है लीलाओं जीव गोस्वामी पाद कहवे कि कृष्ण एड़ी लीलाओं केवल इन हारू करे रहा है ताकि कि नहीं ओ शक नहीं वेवे कि वो भगवान है। अद्भुत है नहीं, जो भगवान है वह आपरी भगवत्ता ने छुपानी चाहे रहा है, वह वो दिखाना नहीं चाहे कि मैं भगवान हूं। चैतन्य महाप्रभु जदे पुरी में हता और महाप्रभु ने अगर कोई कह देता आप तो सचल जगन्नाथ हो, आप तो जगन्नाथ हो, अलग नहीं हो, आप तो स्वयं जगन्नाथ हो, जबकि इनमें कोई गलत नहीं कहता वे। महाप्रभु तो स्वयं जगन्नाथ है। जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु है वेच कृष्ण है और वेच जगन्नाथ है। तो महाप्रभु तुरंत आपका कान बंद कर देता, हरि हरि यूं नहीं बोलना, यूं नहीं बोलना। एक मनुष्य कदे भगवान नहीं वे सके, जबकि शास्त्र वर्णन करे है कि राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु रे रूप में अवतरित हुआ है। पर तो ही महाप्रभु भगवान वेवन रे बाद भी कहता नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं। और दूसरी तरफ आज कलयुग में जो लोग कटों कटा तक भगवत्ता नहीं है व्या में, वे भगवान वणियोड़ा है। आ है धोखाबाजी। भगवान खुद ने छिपावे है और जो भगवान नहीं है वह खुद ने भगवान साबित करण में लागोड़ा है। आपरे चरणों में तुलसी चढ़वावे रहा है व्हाट नॉट, सब नॉनसेंस है। इन हारू शास्त्र रो साधु रो संग करना चाहिए ताकि वे अपने सही अर्थ में बता सके कि वास्तव में भगवान कौन है। आगे कहवे हमें वे भगवान का ही करे रहा है तो इन तरीकों वे अपनी भगवत्ता ने छुपावे रहा है। विनय पचे का करे तो कहवे वृषाय माणो नर्दंतो युयुधाते परस्परम अनुकृत्य ऋतेर जंतुश्चेरतुहु प्राकृतो यथा। हमें वे कहीं करे आपरे माथे कंबल ओढ़ ले, कंबल माथे नोक दे और आपस में बैल वणे। वृषाय माणो पशुओं की नकल उतारे, वृष वृष के वे बलद ने बैल ने, तो बैल वणे और आपस में बैल रे ज्यों लड़ाई करे। बैल एक दूसरा की कर लड़ी जे व्यूं वे लोग लड़े है और बिल्कुल एडो लागे है ज्यों की प्राकृतो यथा। ए दो ही भाई बिल्कुल प्राकृत है, सामान्य बालक है। वही मैं बताने का प्रयास करियो तो कि बिल्कुल भगवान को दिखाना नहीं चाहे कि मैं भगवान हूं। हमें भगवान थोड़ा और मोटा दिया है। अजय तक तो वह नेड़ा नेड़ा जाता था, हमें थोड़ा सा बड़ा दिया।
जने कियो कदाचित यमुना तीरे वत्सांश चारयतौ स्वकेः वयस्येः कृष्ण बलोर्जिंघा सुदैत्यः आगमत्। अर्थात कृष्ण हमें थोड़ा और मोटाविया है। बड़ो सुंदर जीव गोस्वामी तो इनो वर्णन करे, इवन हरिवंश पुराणों भी इनो अर्थ लेवे जीव गोस्वामी पाद, और वे कहे कि भगवान रो रूप केड़ो हतो, तो व्यारे मुकुट है पैरियोड़ो, गड़ारे मायने व्यारे इतनी सुंदर वनमाला पैरियोड़ी है जीणु लागे कि भगवान रे वक्ष स्थल माते ज कोई पतली वेल उत्पन्न वेगी है। व्यारे एक हाथ रे मायने छीको पकड़ियोड़ो है, एक में वेणु पकड़ियोड़ी है, व्यारे सुंदर यज्ञोपवीत धारण करियोड़ो है। इन तरीकाओं भगवान रे सुंदर रूप रो वर्णन है। हमें कृष्ण जदे थोड़ा मोटा विया तो वे कहीं करियो, एक दिन कदाचित, कदाचित मतलब एक दिन, और वो दिन कृष्ण थोड़ा मोटा विया विण दिन, और क्यों स्थान है वो आप लोगों हारू प्रश्न है। अटे भगवान वत्सासुर रो वध करे। वत्सासुर रो वध भगवान क्या वन में करियो तो कोई बता सके? आप लोग हमार जायन आया वत्सासुर रो वध करे भगवान, छोटा बछड़ा रो वध करियो तो वटे कृष्ण। ओके, वत्सासुर रो वध करे भद्रवन रे मायने। एना हारू भागवत में जो ही आप मतलब इना हारू अपने वटे थोड़ो अलर्ट रहना चाहिए, ताकि अपने याद रहे इन वन में भगवान वो करियो तो, इन वन में वो करियो तो, इन वन में वो करियो तो भद्र वन में भगवान वत्सासुर रो वध करे। हमें आप इमेजिन कर सको छठी करा और भद्रवन कटिने है, और भद्रवन रे मायने भगवान हमें थोड़ा मोटा विया जने क्यों क्वचिद यमुना तीरे, यमुना रे तीर माते भद्रवन वट भगवान एक बार आपरे साथियों रे हाथे आया है, तो थोड़ा मोटा वेगा है तो थोड़ा दूर जा सके। भगवान आपरा वत्सा ने वत्सांश चारयतो हो स्वके है, आपरा जो बछड़ा हता व्याने चराता था, हाथे भगवान रे कुछ मित्र भी हता, और विण समय भगवान देखियो कि विण बछड़ों रा समूह रे मायने एक दूजो बछड़ो आएगो। ओ बछड़ो तो वत्सासुर, वो वास्तव में एक असुर हतो। इन हारू कई कियो कृष्ण बलयो जिंघासु दैत्यः आगमत। संस्कृत अगर आप शब्द ने खोले देखने रो प्रयास करो तो बड़ा सिंपल है और बहुत आसानी समझ आ जावे। कृष्ण बलयो जिंघासु, जिंघासु रो अर्थ भी मारण हारू, तो कृष्ण बलराम ने मारण हारू दैत्यः आगमत, वो एक दैत्य वटे आयो। क्यों दैत्य हतो? वो हतो वत्सासुर, और वो किन रूप में हतो? वत्सरे रूप में हतो। वत्स मतलब बछड़ा रे रूप में आईने। तो विन असुर ने लागे है कि कृष्ण मने नी ओळख्यो है, क्योंकि कृष्ण तो क्रीड़ा मनुज बाल कहा करे रहा है। तो भगवान ज्यों ही विन बछड़ा ने देखियो, कृष्ण कई केवे तो केवे तम वत्स रूपीणम वीक्ष्य वत्स यूथ गतम हरि दर्शयन बलदेवाय शनेर मुग्ध इवा सदत। भगवान ज्यों ही वेण बछड़ा ने देखियो तो वे तुरंत बलदेव जी ने इशारो करियो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि भगवान आपरा आंखों भांति इशारो करियो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे भाव इशारो करे, आंख ऊंची करे, देख भाई ओ बछड़ो आज असुर है। बलदेव के ओके मैं समझ गो वही है, मने भी ध्यान है। और खेल खेल में कृष्ण विण बछड़ा रे खने गया। इन श्लोक रे मायने भगवान ने हरि कियो है, और अगला श्लोक मायने भगवान ने अच्युत कियो है। दो यारी बड़ी सुंदर अर्थ बतावे आचार्य चरण। तो पहली केवे कि भगवान ने इन श्लोक में कहीं किया कि वे भगवान हरि इन बछड़ा ने देखियो और देखता ही बलदेव जी ने इशारो करियो।
जीव गोस्वामी पाद कहवे कि अटे जो हरि कियो है इन हरि रो कई अर्थ है। पहलो अर्थ है जो पूतना आदि राक्षसों रो हनन करियो है। हरि केवणु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने एक सांत्वना दे रहा है। कृष्ण तो अजय छोटा है, वो तो असुर है बहुत मोटो, कटी कृष्ण ने मार नहीं देवे तो के हरि है ए पूतना तृणावर्त कितरा कितरा ने मारिया है, इन हारू इरो कुछ नहीं वैला और राक्षस मारेला। दूजा हरि रो अर्थ है वे प्रभु जो दुष्टों रे प्राणों रो हरण करण वाला है, इन हारू याने हरि कियो। तीजो अर्थ है वे प्रभु हरि है जो कि आपरा जो शुद्ध भक्त है, आपरा जो शुद्ध भक्त है इन शुद्ध भक्तों रे मन ने चुरावण वाला है। शुद्ध भक्तों रे हृदय ने हनन करण वाला है, हरण करण वाला है, इन हारू हरि है। आगे केवे वे भगवान, किधर सुंदर अर्थ बतावे रहा है। ओ यद्यपि असुर है, ओ आयो है भगवान ने मारण हारो, परंतु भगवान इन्हें मुक्ति प्रदान करेला और इन असुर ने भी मारे इन कृष्ण इन्हें मुक्ति दे देला। इन हारू है हरि है। तो इन हारू अलग अलग प्रकार हरि शब्द री अर्थ बतायो ताकि परीक्षित महाराज बिल्कुल निश्चिंत वे सके कि यस कृष्ण ने कोई प्रॉब्लम नहीं वैला। तो वह भी आने बतायो, बलदेव जी ने इशारो करियो कि अटे ओ राक्षस है। हमें बलदेव जी एक श्लोका पे और लेवा विण में केवे तो केवे ग्रहित्वा पर पादाभ्याम सहलांगुलम अच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्रहीणोद गत जीवितम स कपित्थेर महाकायः पात्यमाने है पपातः। भगवान काई करियो तो केवे विण असुररा ग्रहित्वा पर पादाभ्याम, अपर पादाभ्याम मतलब बिना जो लालडा पग है व्या ने पकड़िया और खाली पग नहीं पकड़िया, सह लांगुलम विनी पूंछ ने भी पकड़ ली एक हाथे, तो विना पग और पूंछ दो ही पकड़िया और भ्रामयित्वा विने तेजियों घुमायो और कई करियो प्रोहीणोत कपित्थ अग्रे। कपित्थ केवे बेल ने, जो बेल रो वृक्ष वेवे विने केवे कपित्थ, कपित्थ या कैथ भी केवे विने कई जगह कैथ, तो कैथ या कपित्थ या अपर अटे केवे बिल्लो, बिल्ला रो जो बेल वेवे जो शिवजी रे चढ़े बिल पत्र वो बेल, तो विने उठायो ऊपर घुमायो और विने प्रहीणोद विने फेंक दियो कपित्थरा वृक्ष रे माथे। ज्यों ही विने ऊपर भगवान घुमाया विन टाइम इज गत जीवितम मतलब वो जो वत्सासुर हतो वो प्राणहीन वेगो, फेंकणु पहली ज भगवान विने हवा में उठायो और घुमायो, घुमातो टाइम इज वो मर गो और विने जोरू भगवान एक कपित्थरा एक बेलरा वृक्ष रे माथे फेंकियो और वो असुर जब विने भगवान घुमाता था तो वो मरणु पहली आपरो जो मूल स्वरूप हतो विणमा इने आएगो, वत्सरा रूपू हटगो और जो भी विनो महाकाय विनो शरीर हतो वेड़ो वेगो और भगवान विने जोरू एक बेलरा वृक्ष माथे फेंकियो, कई वृक्ष नीचे पड़गा और कई फ्रूट जो बेल फल वेवे वह फल कई नीचे पड़गा। तो आचार्य बतावे कि भगवान वास्तव में तो इन्हें आपरी क्रीड़ा रे अनुसार फेंकियो, तो विने उठायो और ज्यों एक भाटो फेंके कि नहीं फल गिरावण हारो, व्यूं भगवान इन बछड़ा रो उपयोग करियो बेल ने गिरावण हारो, इन हारू भगवान विने फेंकियो और इन श्लोक रे माई ने भगवान ने अच्युत कियो। अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी केवे अच्युत के वन रो अर्थ है कि इतना विशाल विन राक्षस ने भगवान घुमावे है पर वे एक पग ही लारे च्युत नहीं विया, मतलब लारे नहीं ही रखिया, जटे हता वटेज उबारिया कृष्ण और इन असुर ने घुमाई ने भगवान ऊपर फेंक दियो। इन्हें अलावा और इनो अच्युत शब्द रो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ो अच्छो अर्थ बतावे
वह कहवे कि भगवान अच्युत है, अर्थात जीव को संसार सिंधु में पड़ने पर जो भगवत विस्मृति हुई है, च्युति हुई है, उसे दूर करने वाले हैं। जो ही जीव इन संसार सागर में आयो तो भगवान री विस्मृति वेगी है। विण विस्मृति ने हटावण हारू कृष्ण ए लीला करे रहा है। गुरु महाराज कहवे कि कृष्ण इन जगत में इन हारू आया ताकि अपने पाचो इन जगत में नहीं आना पड़े। क्योंकि आप कृष्ण री लीला होनो, कृष्ण रे माते मेडिटेशन करो, व्यारे नाम जप करो, भागवत पढ़ो तो कई वेला त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, शरीर छोड़िया पछे विण व्यक्ति रो पाचो जन्म नहीं वेवेला। तो भगवान आ जो लीला करी है इनमें अच्युत केवन रो अर्थ होई छे कि आपने जो कृष्ण री विस्मृति वेरी है इन लीला रे माध्यम पाची वा विस्मृति हटी और आपने स्मृति वेवेला। ठीक है, आज आप इन्हें अटेज विश्राम देव, काले इन्हें आगे कंटिन्यू कराला। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।